हेलो दोस्तों। अगस्त महीने का करंट अफेयर्स जो कि 2021 का है और अगस्त महीने के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 100 के करीब है, 100-110 के करीब है, वो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, समझिए। और ये पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट आएगा तो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं 2021 अगस्त महीने, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। काफ़ी अपडेट हुआ है इस वीडियो में, आइए समझते हैं। 2021 अगस्त महीने का करंट अफेयर्स। नागालैंड का, देखिए, एक राजा मिर्चा है नागालैंड का। नागालैंड का राजा मिर्चा जो कि एक खेप भेजा गया, कहाँ भेजा गया तो पूछेगा एग्जाम में, जो कि दुनिया का सबसे तीखा मिर्च होता है ये राजा मिर्चा, ये है जो कि लंदन में भेजा गया और इसे किंग मिर्च भी कहते हैं और भूत जोलोकिया भी कहते हैं इसे। तो नागालैंड का राजा मिर्चा की एक खेप भेजी गई लंदन में। ये एग्जाम में पूछेगा किस देश में भेजा गया, दुनिया का सबसे तीखा मिर्च है ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। आइजनर आइजनर पुरस्कार, जो कि आइजनर पुरस्कार दिया जाता है कार्टून और कॉमिक्स में, जो कि सबसे बेस्ट पुरस्कार इसी को बोला जाता है। कार्टून और कॉमिक्स में, जो कि कार्टून टीवी में दिया जाता है या मोबाइल में देखते होंगे, ऐड आता होगा, तो ये कार्टून के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है आइजनर पुरस्कार। जो कि किसे दिया गया तो आनंद राधा कृष्णन और जॉन पियर्सन को, जॉन पियर्सन और आनंद राधा कृष्णन को। तो ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अगस्त महीने की। चर्चित, यानी कि पूछेगा कि चर्चित ओलंपियन ओ चंद्रशेखर का निधन हो गया, वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे, वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो वो एक पूर्व फुटबॉलर थे, उनका निधन हो गया हाल ही में। तो चर्चित ओलंपियन ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया, जो कि एक फुटबॉलर थे। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रखा गया है, जो कि हिसार हरियाणा का ये ज़िला है। तो हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल कर पूछा जाएगा तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये याद करके रखिएगा। जो कि जितने भी नाम बदला हुआ उसका टॉपिक बन गया है। देखिए इसमें इस अगस्त महीने में जो कि टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो उसका ओलंपिक का एक वीडियो ही बन गया है, तो आप लोग देख लीजिए। ओलंपिक में इतना लेंदी हो जाता है कि उसका एक टॉपिक ही पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन आने का संभावना बन जाएगा। जिसमें 119 व्यक्ति उसमें गया था, तो ये सब ऐसा ही याद करके रखिएगा। तो उसका टॉपिक बन गया है, टॉपिक देख लीजिए। ये जो वीवीआई करंट अगस्त का है उसी के बारे में समझ रहे हैं। तो हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रखा, तब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हरियाणा में है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता, किसने जीता तो ये शैली सिंह। यानी कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप नैरोबी में हुआ था और महिलाओं की लंबी कूद में पूछेगा रजत पदक किसने जीता तो शैली सिंह। किसने जीता तो शैली सिंह। तो ये याद करके रखिएगा। विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया। विश्व मास्टर्स पूछेगा एग्जाम में, विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया। वो उनका नाम क्या है तो मान कौर, उनका नाम मान कौर। एज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021, यानी कि एज 3.0 भी बोल सकते हैं इसे, का समग्र विजेता चुना गया। किसे चुना गया, यानी कि एज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड, तो एसबीआई बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक को चुना गया। ये सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। सबसे पहले 2021 में सहकारिता मंत्रालय एक नया कैबिनेट मंत्रालय बनाया गया और इसके जो कि मंत्री है कौन, इसे बनाया गया तो यह अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री है, उनको ही बनाया गया। और इसका पूछेगा सचिव किसे है, अभय कुमार, जो कि अभय कुमार सिंह को बनाया गया। पूछेगा सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो ये 3 जुलाई को, यानी कि जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। ये याद करके रखिए, जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट लगाया गया। जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट कहाँ लगाया है, ये स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो कि आर्कटिक महासागर के बगल में है ये। तो ये याद करके रखिएगा, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट, ये पूछेगा एग्जाम में, स्वीडन में लगाया गया। कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य की परियोजना है तो पूछेगा केरल का है। तो ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा। मिस इंडिया यूएस 2021 का ताज, यानी कि अमेरिका का, यानी कि मिस
इंडिया यूएस 2021 का ताज पहनाया गया। किसे पहनाया गया? तो वैदेही डोंगरे को, वैदेही डोंगरे को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर का नाम क्या है? पूछेगा एग्जाम में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स, यानी कि जो कि सुरक्षित जगह है उसका इंडेक्स में 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर किसका दिया गया नाम? तो ये कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और भारत के बारे में पूछेगा तो भारत बंगलोर है, बंगलोर रहने का लायक सबसे बेहतरीन शहर है वो। आइए आगे समझते हैं। इंटेल द्वारा AI फॉर ऑल पहल शुरू किया। इंटेल द्वारा AI फॉर ऑल पहल शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू? यानी कि इंटेल और किसके साथ मिलकर? तो CBSE के द्वारा। CBSE जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये काफ़ी इंटेल जो कि लैपटॉप में काम आता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में। तो इंटेल द्वारा AI फॉर ऑल पहल शुरू किया गया। तो ये याद करके रखिएगा, CBSE के द्वारा। पुस्तक, ये जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक। इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो कुणाल बसु। पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कुणाल बसु। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हर्बल पार्क का उद्घाटन पूछेगा तो ये उत्तराखंड में पूछेगा। जीवाश्म पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब उत्तराखंड में ही खोला गया। तो ये याद करके उत्तराखंड में। ये आपातकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कहाँ पे? तो म्यांमार, जो कि वहाँ पर सेना ही अध्यक्ष, यानी कि सेना ही प्रधानमंत्री बन गया वहाँ पे। तो ये सेना के हाथ में चला गया बागडोर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पूछेगा हाल ही में आपातकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, किस राज्य में बढ़ा दिया गया? तो म्यांमार में। विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा एक जटिल मिशन को नाम दिया गया। यानी कि भारत द्वारा एक मिशन शुरू किया गया जो कि वहाँ से, जो कि अफगानिस्तान में बस, यानी कि जो भारतीय है उनको निकालने के लिए। तो क्या नाम था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान का भी तख्तोताज हो गया है, तो उसे निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो IIT रुड़की द्वारा शुरू किया गया। पूछेगा साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, यानी साइक्लोन के बारे में ही पता लगाया जा सकता है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा। IIT खड़गपुर के द्वारा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे 2021 दिया गया? तो आशा भोसले, जो कि प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, लता मंगेशकर की बहन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। NSG कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया। तो ये, यानी कि उसका नाम क्या है? तो गांडीव अभ्यास, जो कि अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। यानी कि जो महाभारत में अर्जुन जो था उसके धनुष का नाम गांडीव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये क्वेश्चन सब। भारत के पूछेगा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये अजीत डोभाल है। ये सब क्वेश्चन अपडेट देख लीजिएगा, यानी कि मैंने बना दिया है उसे। आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़। नियुक्ति हो गया, नोबेल पुरस्कार, ग्रैंड स्लैम, बहुत सारा पुरस्कार दिया गया, चाहे थीम हो, ये सब एग्जाम में टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बनता है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। 100% कोरोना टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर के बारे में पूछेगा। शहर, सिर्फ शहर याद कीजिएगा। भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, यह भुवनेश्वर है। और पूछेगा गांव, यानी कि बांदीपोरा का ब्यांग गांव है, बांदीपोरा का ब्यांग गांव। और पूछेगा 100% केंद्र शासित प्रदेश जो कि कोरोना टीका किसे मतलब बना पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये लद्दाख आंसर दीजिएगा। और गांव पूछे तो ब्यांग, बांदीपोरा लद्दाख का ही है। भारत कतर के बीच नौसेना अभ्यास किया गया। मतलब भारत और कतर के बीच नौसेना अभ्यास किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ किया गया? तो पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कहाँ किया गया? तो फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में। और इसका नाम क्या है? तो जायल अल बहर नौसैनिक अभ्यास, जायल अल बहर। और कतर है, इसका राजधानी फीफा, यानी कि फीफा यहीं पे होगा, दोहा, जो कि 2022 में
खेल होने वाला है फीफा का, याद करके रखिएगा। ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश 5वां देश बन गया है कौन? तो ये जर्मनी बन गया है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। बांचुआ महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये असम में किया गया। बांचुआ महोत्सव कहाँ किया गया? तो ये असम में किया गया। याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 2021 अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC की अध्यक्षता संभालने के लिए ग्रहण किया। तो ये भारत को संभालने का मौका मिला इस बार, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के प्रधानमंत्री इसे संभालेंगे। तो ये अगस्त महीने का है। तो ये अगस्त महीने के लिए याद करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा किस मंथ के लिए अध्यक्षता संभालने के लिए ग्रहण किया? तो ये अगस्त महीने के लिए। देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? यानी कि देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना? तो ये सोनू सूद को चुना गया, जो कि भारतीय फिल्म एक्टर है और सामाजिक कार्यकर्ता है। ये काफ़ी कोरोना में हेल्प किए। OM नंबियार का निधन, जो कि एक एथलेटिक्स कोच थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये OM नंबियार का निधन हो गया, जो कि एथलेटिक्स कोच थे। ये एग्जाम में पूछा जाएगा ये सब। पेरू देश के प्रधानमंत्री बने, जो कि कौन है? गुइडो बेलिडो। मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किया गया ला गणेशन। भारत में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नीति आयोग के साथ मिलकर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम लॉन्च किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट किसके साथ पूछेगा? तो ये नीति आयोग के साथ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट फोरम लॉन्च किया। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई कहाँ पे? तो लद्दाख में पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा। और पूछेगा किस दर्रा में? तो उमलिंगा यानी कि उमलिंगा दर्रा, ये याद करके रखिएगा। उमलिंगमा बोल सकते हैं, उमलिंगा बोल सकते हैं, ला दर्रा है। और 19,300 फीट की हाइट पर, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, BRO के द्वारा बनाया गया। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई लद्दाख में। लेखा महानियंत्रक के लिए कार्यभार ग्रहण किया, तो किसने किया? तो ये दीपक दास ने ग्रहण किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। पुस्तक क्या है? पुस्तक बैटल फील्ड के लेखक कौन है? तो विश्राम बेडकर। आइए आगे समझते हैं। NER जिला STG NER STG इंडेक्स में जिले का पहला रैंक यानी कि किसे दिया गया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि NER हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये पूछेगा STG इंडेक्स में जिले का पहला रैंक कौन हो गया? तो ये पूर्वी सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, जो कि इसे चुना गया। और पूछेगा SDG, सिर्फ SDG में, तो नंबर 1 केरल। केंद्र शासित प्रदेश में तो चंडीगढ़। आइए आगे समझते हैं। माई गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महिला ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 लॉन्च किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। माई गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महिला ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया यानी किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। फॉर्च्यून 2021 ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की कंपनियां जगह बनाई। यानी कि फॉर्च्यून जो पत्रिका है 2021 में ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की कंपनियां जगह बनाई। तो कितना कंपनियां बनाई? तो 7 कंपनियां। डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब बनेगा ये। अच्छा, ये अब G20 में चलते हैं। G20 पहले पूछेगा G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इटली में। तो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मीनाक्षी लेखी ने। अब महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? महिला अधिकारिता पर, तो इटली में। कहाँ पर? जगह पूछेगा सांता मर्गेरिटा में। एक्सेल रेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेके अल्फोंस। एक्सेल रेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट लेखक KJ अल्फोंस।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया। किसे किया? टीएम भसीन। और पूछेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के ने जागरूकता के लिए, सिर्फ जागरूकता के लिए किसे चुना गया? तो नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो, जो कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते, उन्हीं को यह नियुक्त किया गया। और इसका पूछेगा कि सीवीसी के हेड अध्यक्ष कौन है? तो यह सुरेश एन पटेल। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट का विकसित किसने किया? सिर्फ नियोबोल्ट भी रह सकता है या व्हील चेयर नियोबोल्ट, तो वह आईआईटी कर लीजिएगा, आईआईटी मद्रास। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, स्विट्जरलैंड में किया गया। मडगांव अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये आरबीआई के द्वारा। मडगांव क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट ये, या नहीं बन सकता है, देख लीजिएगा इसे एक नज़र। मडगांव अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। भारत में पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे चुना गया, ईवी फ्रेंडली, जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ मार्ग को, ईवी फ्रेंडली के दिल्ली और चंडीगढ़ राजमार्ग को चुना गया है। CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे दिया गया? तो जगदीश भगवती और सी रंगराजन। पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाई इंडिया क्या है ये? हाई इंडिया एवेज्ड पुलवामा का लिखा गया। पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेज्ड पुलवामा का लेखक कौन है? तो मनन भट्ट। मनन कर लीजिएगा, पुलवामा एयर स्ट्राइक होगा तो मनन करके एयर स्ट्राइक हुआ, ऐसे याद कर लीजिएगा। पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो ओलंपिक दल को ये आमंत्रित किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 50 के करीब है। अगला पार्ट में ये इसे खत्म कर दिया जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में नहीं, धन्यवाद।